तुम क्या करना चाहते हो, जो भी तुम कुछ भी करना चाहते हो, क्या वास्तव में वो होता है? तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, उस कार्य का अंत होगा ही। तुम कोई भी कार्य आरंभ करो, उसकी अंत शुरुआत है। तुम बस गोल गोल घूमते हो, तुम उसे समझ नहीं पाते, उसे तुम देख नहीं पाते। तुम कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमते हो, तुम समझ नहीं पाते कि तुम्हारे पैर के नीचे की सामग्री बदल दी गई है। वास्तव में तुम एक ही खंभे में गोल गोल घूम रहे हो, है ना। कोल्हू का बैल जो गोल गोल घूमता है, उसके पैर के नीचे रहता है। उसको पहले ज़माने में किया जाता था, गेहूँ धान सबका, उसी सबका वही, समझे। तो तुम एक तरह से गोल गोल घूम रहे हो। तुम ये देख नहीं पाते कि तुम जिस चीज की शुरुआत करते हो, उस चीज का तुम्हें ये भ्रम होता है कि मैंने अंत कर दिया। लेकिन तुम अगर किसी चीज की शुरुआत करते हो, तुम्हें ये महसूस होता है या तुम्हें अनुभव होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम में कुछ चेतन है, कुछ तुम में चेतना शक्ति है। तुम उस चेतना के बल से तुम ये भी देख सकते हो कि जिस कार्य का तुमने आरंभ किया है, उसका रिजल्ट शून्य है। अंत में न वह कार्य बचता है, न कार्य करने वाला बचता है, और न कार्य का कोई परिणाम बचता है। वो अंत हो जाती है। तुम्हें लगता है कि मैंने कार्य का अंत कर दिया, लेकिन वो वास्तव में कार्य का अंत नहीं होता, वो शुरुआत है। क्योंकि प्रारंभ में भी वो शून्य ही थी, अंत में भी वो शून्य का मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जहाँ कुछ है ही नहीं और जहाँ है भी ही नहीं है, बस वो है। क्योंकि हम है ही नहीं बोल सकते, क्योंकि वो है। तुम उसे देखो, तुम गोल गोल सिर्फ घूमते हो, लेकिन वो चेतना, वो जीव, वो मनुष्य बहुत कष्ट पाता है, बहुत दुखी होता है, जो चक्की के चारों तरफ गोल गोल घूमते रहता है। उसे लगता है कि मैंने एक कार्य आरंभ किया और उसे अंत कर दिया। वो मूर्ख, वो इस जीवन में अंत तक गोल गोल घूमते रहता है, उसका कोई अंत नहीं है, समझे। तुम उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते, तुम बस उसे एक दो बार बोल सकते हो, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और वास्तव में वो श्रेष्ठ है ही, लेकिन वो सामने वाले को तुच्छ समझता है। ये सबसे बड़ा भूल है। वो तुम्हारी बातों को सुनना नहीं चाहता, उसे सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। अगर वो व्यक्ति नहीं सुनता है कुछ भी, तो मत सुने, क्योंकि उसका भी रिजल्ट शून्य ही है। बस ऐसा ही है।
ना यहाँ कोई विज्ञान कुछ कर सकता है, ना कोई ज्ञान कुछ कर सकता है, ना कोई मूर्ख कुछ कर सकता है, ना जो दिन भर लगा रहता है वो कुछ कर सकता है। कोई यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ होने जैसी और न होने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इस संसार का जो तुम हो से कोई संबंध नहीं है, और ये तुम्हें संसार दिखता है और जो तुम दिखते हो, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में से कोई है ही नहीं। और है क्या? तो बस है, बस है। इस संसार का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तुम मूढ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं समझ पाते, तो तुम बाहर की तरफ दौड़ लगाते हो कि कुछ तुम्हें नया मिलेगा। यही तुम्हारी भूल है। तुम दौड़ लगाओ, इसमें कोई गलत भी नहीं है। दौड़ लगाने की से तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दौड़ भी लगाते हो इस प्रकृति में, तुम दौड़ भी लगाते हो तो उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन तुम्हें दौड़ लगाते समय इस बात का बोध होना चाहिए कि इस बात का तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि इस संसार में दौड़ लगाने से कुछ मिलता नहीं। बस तुम टहल रहे हो, टहल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन तुम ये सोचते हो कि इस कार्य का, इस क्रिया का, इस जीवन का कोई रस निकलेगा, कोई मर्म निकलेगा, तो तुम मूर्ख हो। क्योंकि इस संसार का ना किसी ने रस निकाला है, ना निकाल पाया है और न निकाल सकेगा। यहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। बस जैसी जिसकी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, गुण होती है, वैसे वो चेष्टा करता है, वैसा वो कर्म करता है। उसके दृष्टि में वो सही होता है और उसके दृष्टि में वो गलत होता है। न कुछ गलत है न कुछ सही है। समझे? किसी के लिए कुछ गलत हो जाता है, किसी के लिए कुछ गलत हो जाता है। तुम जो भी चीज बन बैठे हो, तुम्हारे लिए कुछ चीजें सही होती है उसके अनुसार, और उसी के अनुसार चीजें गलत होती है। अगर तुम एक मिट्टी के पुतले बन बैठे हो तो तुम्हारे लिए पानी गलत है, धूप अच्छी है, क्योंकि धूप में तो तुम टूटोगे ही नहीं। अगर तुम पानी बन बैठे हो तो अग्नि तुम्हारे लिए बुरा है, खराब है। बस यही है। जैसी तुम्हारी परवरिश है, जैसा तुम्हारा स्थिति है, जैसे तुम बन बैठे हो, जो तुम अभी महसूस करते हो कि मैं ये हूँ, बस वही तुम्हारे लिए समस्या है। समझे कि नहीं? एक तो यही है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या तुम कुछ समझ पाए? अगर तुमने ये कहा कि मैंने कुछ समझ लिया तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि कुछ भी यहाँ समझने जैसा चीज़ नहीं है। तुम्हें बस सुनना है, देखना है, रहना है। बस खुद को सुनो, किसी की बात नहीं सुनो। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ सुन है। तुम्हें जो करना है करो, खुलकर करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम वही कर सकते हो जो तुम हो। तुम जो बन बैठे हो तुम वही करोगे, और जो भी तुम करते हो वो ऐसा ही है, और उस कर्म का प्रतिक्रिया भी वैसा ही है। बस ऐसा ही है, इसके विषय में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम बन बैठे हो, शरीर बन बैठे हो, बुद्धि बन बैठे हो, किसी के पति बन बैठे हो, किसी के पत्नी बन बैठे हो, किसी समाज के तुम सेवक बन बैठे हो, किसी को तुम सलाह देने वाले बैठ गए हो, किसी को तुम ज्ञानी बन बैठे हो। कुछ भी तुम बन बैठे हो तो उसके अपने लक्षण होते हैं, उसके अपने परिणाम होते हैं, उसके अपने कर्तव्य होते हैं, उसकी अपनी सीमा होती है। इसलिए तुम कुछ भी मत बनो, तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस रहो, बस रहो, जैसे हो रहो, ऐसे रहो कि तुम हो ही नहीं कहीं भी, किसी के साथ नहीं और कहीं नहीं, क्योंकि कुछ भी यहाँ नहीं है।
बस ऐसा ही है। और ये जीवन तुम्हें जो दिखता है ये सब बस तमाशा है, प्रपंच है। और इस प्रपंच को देखो तुम कैसे खेलते हो, बस देखो। कहीं निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रयत्न मत करो, कुछ पाने की प्रयत्न मत करो, कि प्रयत्न ही तुम्हारी भटकाव है। देखो प्रयत्न करके मनुष्य कहाँ से कहाँ आ गया है और प्रयत्न करके कहाँ से कहाँ जा रहा है। अंत में सब शून्य ही है, न कुछ हुआ है न कुछ होगा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। क्या तुम कुछ नहीं करोगे तो और कुछ नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है। बस लोग ऐसे ही अपने अपने गुणों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से लगे हुए हैं। तुम उनके विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चुपचाप एक बगल हो जाओ, खड़े हो जाओ, बस तुम देखते रहो, बस तुम देखो। देखने का मतलब कुछ सोचना नहीं, देखने का मतलब सिर्फ मौजूद होना है। बस तुम हो। ऐसे तुम हो पर भी तुम अपना प्रभाव या जोड़ नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर तुमने इस पर जोड़ या प्रभाव डाला तो तुम वहाँ नहीं हो सकते। तुम खुद को फिर किसी कल्पना विषय में तुम खुद को खो दोगे। तुम वहाँ अपनी प्रभाव नहीं डाल सकते, बस तुम हो। देखना, तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे कैसे ये सब हो रहा है और वास्तव में कुछ भी नहीं।